So good morning students, myself Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 21. So boys, here we have to solve some another numerical is here. So see, so electrical hot plate is maintained at a temperature of 350 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे को यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल हॉट प्लेट दी है गाइस, इसका टेम्परेचर हमारे को दिया है गिवन डाटा। आई शो दिस लेटर टी हीटर। ओके, दिस टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट प्लेट इज गिवन 350 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब एक इलेक्ट्रिकल हॉट प्लेट दी है, इसके डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ पैरेलली। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे फिर एक हॉट प्लेट मैं यहाँ पे निकलता हूँ। एक हॉट प्लेट दिया हमारे को, उसका टेम्परेचर कितना है 350 डिग्री सेल्सियस। तो आई ड्रॉ दिस हॉट प्लेट। ओके गाइज, यस। अब ये हॉट प्लेट दी है, हीटर दिया है, ये हीटर, इसको लिखता हूँ मैं हीटर, और इसका टेम्परेचर दिया हमारे को बच्चों 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखिए, एंड इज यूज टू कीप अ सॉल्यूशन बॉइलिंग एट 95 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, एक सॉल्यूशन रख रहे हैं, उसका टेम्परेचर हमारे को दिया है वो सॉल्यूशन का टी सॉल्यूशन, इसका टेम्परेचर कितना दिया गाइज हमारे को 95 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे देखिए, द सॉल्यूशन इज कंटेन इन अ कास्ट आयरन वेसल ऑफ वॉल थिकनेस 25 mm। अब ये जो सॉल्यूशन है ये हमने काय में रखा है, एक कास्ट आयरन में रखा है। मतलब ये स्टील प्लेट के ऊपर क्या दिया है बच्चों, एक कास्ट आयरन हमारे को दिया है। तो देखिए अभी मैं कलर चेंज करता हूँ आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक कास्ट आयरन का पोर्शन बना लिया है। ठीक है, एक कास्ट आयरन का हमारे को पोर्शन दिया है, और ये कास्ट आयरन के अंदर हमने क्या रखा है, ये सॉल्यूशन रखा है। ये हमारी कास्ट आयरन है, ये कास्ट आयरन है हमारा, दिस इज द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन काय पे रखा है बच्चों, हीटर पे रखा है, दिस इज द कास्ट आयरन। अब ये जो कास्ट आयरन दी है, इसकी थिकनेस हमारे को दी है कितनी, 25 mm। मतलब यहाँ से लेके तो यहाँ तक बच्चों ये जो थिकनेस है ये कितनी है, 25 mm। ओके, ये कास्ट आयरन की थिकनेस, इसको हम लिखते हैं कास्ट आयरन, CI शॉर्टकट में। अब आगे देखिए, विच इज इनेमल्ड इनसाइड टू अ थिकनेस ऑफ 0.8 mm। अब इसके ऊपर हमने एक दूसरा मटेरियल लगा दिया, उसका नाम दिया हमने इनेमल, और इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, 0.8 mm। तो देखिए अभी मैं दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक इनेमल लगा दिया। ओके गाइज, समझ में आ रहा? बस अब ये जो इनेमल दिया, इसका थिकनेस भी हमारे को दिया है बच्चों, इसका थिकनेस कितना दिया हमारे को, 0.8 mm। ओके, इनेमल का यह है हमारा इनेमल। ओके, अब इनेमल के बाद में क्या दिया देखिए, द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और द बॉइलिंग सॉल्यूशन इज 5.5 किलोवाट मीटर स्क्वायर केल्विन। अब जो सॉल्यूशन हमने रखा, इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारे को दिया है बच्चों, तो वो मैं डाटा लिख लेता हूँ यहाँ पे, यस सॉल्यूशंस
यस सॉल्यूशन, क्योंकि ये कैसे दिखाता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यस से, तो ये दिया हमारे को 5.5 ओके किलोवाट मीटर स्क्वायर केल्विन में। ठीक है, आगे देखिए, एंड थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ अ कास्ट आयरन एंड इनेमल्स आर 50 एंड दिस वन 1.05 वाट मीटर केल्विन। तो ये हमारे को दी है थर्मल कंडक्टिविटी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंबल बना के CI, ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी कास्ट आयरन का। ये कितना दिया है 50 वाट मीटर केल्विन, और उसी के साथ में हमारे को थर्मल कंडक्टिविटी दी है इनेमल की, ये के इनेमल्स, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है बच्चों 1.05 वाट मीटर केल्विन्स। तो ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। आगे देखिए, कैलकुलेट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मतलब पहला पैरामीटर क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पे हमारे को कैपिटल U पूछा है, ये हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट रहता है। सेकंड देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, मतलब यहाँ पे हमारे को भी उन्होंने हीट ट्रांसफर पर यूनिट पूछा है, मतलब Q पूछा है हमारे को यहाँ पे, तो सेकंड हम निकालेंगे यहाँ पे Q, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकंड, हमारे को Q उन्होंने पूछा है बच्चों। ओके, तो दिस आर द टू क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम्स। सो लेट्स वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गई बच्चों। अब इसके अंदर अब मैं सॉल्यूशन रख लेता हूँ। दिस इज द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हियर। ठीक है, ये कंटेनर में हमारे को एक सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ अभी। दिस इज द सॉल्यूशंस। ओके गाइज, ओके, ये हमारा दिया है यहाँ पे सॉल्यूशंस। एक लिक्विड हमारे को दिया है गाइज यहाँ पे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, एकदम सिंपल डायग्राम आप लोगों को परफेक्ट समझ में आ गई। तो देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे सबका थिकनेस वगैरह समझ में आ गया। मैं यहाँ पे और कुछ पॉइंट लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। जैसा हमने कास्ट आयरन का थिकनेस बना देते हम, कास्ट आयरन का दिया हमारे को कितना 25 mm, इसको शो करता हूँ मैं डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स फॉर कास्ट आयरन, CI फॉर कास्ट आयरन, ये कितना दिया है 25 mm, 25 mm। तो इसका अगर हम मीटर करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा फिर 25 mm का, ये हो जाएगा हमारे पास में मीटर 0.025 मीटर। उसके बाद में हमारे को इनेमल का थिकनेस दिया है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेल्टा एक्स फॉर इनेमल मटेरियल के बारे में। ये कितना दिया बच्चों, इसका दिया हमारे को 0.8 mm, बराबर है। अब ये 0.8 mm को मैं मीटर में कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना 0.8, इसको अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ मीटर से। ओके गाइज, तो सब गिवन डाटा मैंने लिख दिया। अब फिगर भी आपके समझ में आ गई। लेट्स वी ड्रॉ द वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए अभी बच्चों ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किस तरह से निकालेंगे, हमारे को फार्मूला पता है। फर्स्ट आवर क्वेश्चन इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कब आता है, जब हीट ट्रांसफर होगी फ्लूइड टू फ्लूइड। ओके, तब हमारे पास में U आता है। जब हीट ट्रांसफर होगी सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू सॉलिड, तब हमारे पास में क्या आता है H, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने डेरिवेशन सॉल्व किया था। तो फिर हमने 1/U की वैल्यू निकाली थी बच्चों, वहाँ पे याद करो डेरिवेशंस, या फिर मेरा पिछला लेक्चर देखो जिसको ये समझ में नहीं आएगा। पिछले लेक्चर में मैंने डेरिवेशन लिया था, ये डेल्टा एक्स
CI के लिए कास्ट आयरन अपॉन उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कास्ट आयरन की KCI प्लस क्या फार्मूला आएगा फिर डेल्टा एक्स फॉर इनेमल कंपोजिट वॉल के लिए लिया था बच्चों। यहाँ पे भी ये क्या है, कंपोजिट वॉल ही है। इनेमल अपॉन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या आएंगी के इनेमल प्लस बाद में क्या दिया हमारे को सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए अभी क्या होंगी, हीट ट्रांसफर होंगी, तो इसलिए वहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में 1/H सॉल्यूशंस। ठीक है, याद में आया आपको, ये हो गया था सॉलिड सॉलिड और ये हो गया था सॉलिड टू लिक्विड, तो वहाँ पे H आता हमारे पास में। तो फिर देखिए पुट ऑल द वैल्यूज 1/U इज इक्वल टू डेल्टा एक्स हमारे को पता है कितना है बच्चों 0.025। कास्ट आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी हमारे को 50 प्लस डेल्टा एक्स फॉर इनेमल 0.8 इंटू 10⁻³ उसका हमारे को दिया है थर्मल कंडक्टिविटी 1.05 प्लस इसकी वैल्यू दी है H की कितनी 5.5 इंटू 10⁻³ ओके। सो वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज। आप सिंपल इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए बच्चों, आपको U की वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की 692.5 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन। दिस इज आवर प्रॉब्लम आंसर। अब सेकंड देखिए यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, सेकंड हमको पूछा यहाँ पे Q, तो Q का क्या फार्मूला था, Q इज इक्वल टू U इंटू A। ये प्रूव किया था हमने, H हीटर माइनस व्हाट इज मतलब H मतलब T हीटर टेम्परेचर। याद आ रहा डेरिवेशन सबको, डेरिवेशन जाके देखिए, डेरिवेशन में आपको ये सब फार्मूले दिखने वाले, ये सब फार्मूले हमने प्रूव किया ऑलरेडी। T हीटर माइनस T सॉल्यूशंस बराबर है गाइज। तो वैल्यू पुट कीजिए अभी, तो क्या वैल्यू आएगा, U का आंसर हमने भी निकाला 692.5 इंटू एरिया हमको क्या पूछा है पर मीटर पूछा है, पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 1 हो गया, इंटू T हीटर का टेम्परेचर दिया 350 और सॉल्यूशन का दिया हमारे को 95। तो क्या आंसर आया फिर इसका, Q इज इक्वल टू व्हाट इज द सॉल्यूशन इज व्हाट इज द आंसर 17658.7.5 वाट मीटर स्क्वायर। इसको अगर आपको करना है किलोवाट में तो आप कर सकते हैं किलोवाट में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं Q इज इक्वल टू किलोवाट में करेंगे तो 3 डिजिट्स हम सामने आ जाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में 176, क्योंकि यहाँ से 3 डिजिट हम आगे आ गए 0.587 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर्स। ओके, तो दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आंसर एंड अनदर इज द हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। सो लेट्स नाउ फोकस इन अनदर प्रॉब्लम दिस वन। तो पढ़िए बच्चों प्रॉब्लम क्या दिया हमारे को, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, देयर इज नो एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अ माइल्ड स्टील टैंक एक स्टील टैंक दिया है जिसका थिकनेस कितना है बच्चों, जिसका थिकनेस है हमारे पास में हाउ मच 12 mm। देखिए अभी 1 मिनट, हाँ वॉल थिकनेस 12 mm। अब एक स्टील का टैंक दिया हमारे को, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना लेता हूँ, 1 स्टील टैंक इज गिवन, ठीक है, इसकी वॉल की थिकनेस हमारे को दी है, ये वॉल की थिकनेस कितनी है 12 mm, ठीक है। कंटेन्स वाटर, अब इसके अंदर क्या है बच्चों, वाटर रखा है,
ये वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हमारे को 95 डिग्री सेल्सियस। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ माइल्ड स्टील, अब ये जो माइल्ड स्टील दिया इसका थर्मल कंडक्टिविटी हमारे को दिया है गिवन डाटा, क्या दिया इसका थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर स्टील इट इज 50 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर फॉर वाटर इज गिवन हाउ मच इट इज 95 डिग्री सेल्सियस। टी एच एफ हॉट वाटर फ्लूइड कितना है बच्चों 95 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में इसका थिकनेस जो दिया था यल, इसको हमने यल से बना दिया, ये हो गया 12 mm। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 0.012 मीटर्स। ठीक है, अब आगे देखिए द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द इनसाइड एंड आउटसाइड द टैंक आर। अब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यहाँ पे दिए है बच्चों, कितने दिए है 2850 एंड 10। इनसाइड मतलब ये अंदर के लिए और एक दिया हमारे को ये बाहर के लिए। तो फिर हमारे को अंदर के लिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ये काय के लिए हो जाएगा हॉट के लिए, और ये बन जाएगा बच्चों कोल्ड के लिए। तो इसकी वैल्यू हमारे को दी है हॉट फ्लूइड के लिए, क्योंकि अंदर क्या है हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास में हॉट फ्लूइड है, ठीक है, और बाहर क्या है कोल्ड मतलब एयर है, ये तो ठंडी रहने वाली है। तो फिर हमारे को यहाँ पे दिया है हॉट फ्लूइड के लिए, इसका सिंबल मैंने बनाया था एच फॉर हॉट फ्लूइड, कितना है 2850 वाट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। और उसी तरह कोल्ड के लिए बनाए थे हमने एच सी या कोल्ड फ्लूइड, इसके लिए क्या आया था बच्चों 10 वाट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लिख देते हैं TCF। ये क्या हो गया अभी ठंडा टेम्परेचर, TCF 50 डिग्री सेल्सियस गाइज, ये था हमारा THF। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ टैंक सरफेस एरिया। मतलब ये जो सरफेस एरिया है टैंक का, इसमें से कितनी हीट बाहर लॉस हो जाएंगी, ये क्यू हमको पूछा है यहाँ पे, पर सरफेस एरिया पर मीटर स्क्वायर आ गया तो क्या आ गया क्यू आ गया, स्मॉल क्यू। सेकंड क्या पूछा है, द टेम्परेचर आउटसाइड सरफेस ऑफ द टैंक। अब ये जो टैंक का सरफेस है इसको दो कंडीशन, एक इनसाइड में एक बाहर में, तो ये आउटसाइड में इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, ये हमारे को पूछा है, तो इसको हमने बता दिया सपोज T2 से, ये T2 हमारे को यहाँ पे पूछा है गाइज। चलो देखिए फिर अब सॉल्व करते हैं हम। सो लेट्स वी सॉल्व। तो फर्स्ट पैरामीटर इज आस्क इज व्हाट इज, फर्स्ट इज आस्क स्मॉल क्यू एंड सेकंड इज आस्क T2 टेम्परेचर्स, ओके, वो टैंक के सरफेस का टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी देखिए इन अवर नेक्स्ट स्लाइड, चलो देखिए अभी सब हमने गिवन डाटा लिख लिया बच्चों, सब आपको समझ में आ गया। तो फिर क्या फार्मूला है हमारा सॉल्यूशन, स्मॉल क्यू का फार्मूला हमको पता है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यू ए इंटू टी एच एफ माइनस TCF बराबर है। अब u का हम कैसे निकालेंगे, u के लिए हमारे पास में फार्मूला था 1/u, अभी हमने लिखा 1/HF, ये हमने प्रूव किया है फार्मूला। बाद में L/K प्लस 1/HCF, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। HF की वैल्यू हमारे को कितनी दी है 2850 प्लस लेंथ दिया हमारे को टैंक की 0.012 अपॉन उसका K दिया है माइल स्टील का 50 प्लस फिर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया है कोल्ड के लिए, वो कितना दिया बच्चों 10। तो फिर इसका आंसर कितना है हमारे पास में, U हमारे को मिल गया सॉल्व करके। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ U
तो U यहाँ पे मिला हमारे को 9.94 वाट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ये हमारा इक्वेशन 1 है, यहाँ पे सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है। ऐसा इसको डिवाइड कर दिया मैंने अभी फिलहाल में। तो फिर अभी देखिए स्मॉल q इज इक्वल टू, यू पुट द वैल्यू ऑफ u 994 इंटू एरिया। अब एरिया क्या है, पर मीटर के लिए आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू THF। THF दिया है बच्चों, कितना है THF हमारे पास में, हॉट वाला 95 और कोल्ड वाला कितना है 15। तो फिर Q की वैल्यू कितनी मिली हमारे को, Q हमारे को मिल गया 795.2 वाट मीटर स्क्वायर। इतनी हीट उसमें से लॉस होंगी, किसमें से, वो टैंक में से। अब सेकंड पैरामीटर देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, आउटसाइड द टैंक सरफेस टेम्परेचर्स। जो हमने ये टैंक बनाया था, ठीक है, ये टैंक का मैं एक ऐसा सरफेस निकाल रहा हूँ, ये इसका टेम्परेचर पूछा है T2। इसके अंदर तो क्या है हमारे पास में बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन है सब रखा हुआ, बराबर है। ये T2 का पूछा है, इसके अंदर हॉट फ्लूइड है। तो अब देखिए Q इज इक्वल टू HCF इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय अंदर का टेम्परेचर दिया है हमारे को, बाहर का निकालना है। तो फिर अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, T2 माइनस TCF। TCF तो दिया है हमारे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, तो ये फार्मूला लगा दिया मैंने, ओके, दिस फार्मूला। तो Q का वैल्यू हमने निकाला अभी 795.2। कोल्ड फ्लूइड के लिए हमारे को दिया है 10, एरिया कितना है 1, T2 हमको निकालना है गाइस, और कोल्ड टेम्परेचर कितना दिया फ्लूइड का 15, जो ठंडा हो जा रहा बाद में। तो फिर अभी ये T2 निकालेंगे हम, T2 का वैल्यू हमारे को मिल गया हाउ मच, 94.52 डिग्री सेल्सियस। दिस इज दिस सरफेस वॉल टेम्परेचर। पहले गर्म है, बाद में फिर ठंडा हो गया फ्लूइड, फिर ये T2 का आंसर। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम बॉयज, ओके। नाउ लेट्स फोकस ऑन अनदर प्रॉब्लम। So read this problem, what is given here? Problem number 3 is here now. देखिए बच्चों, द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ किचन ओवन। अब किचन ओवन का प्रॉब्लम यहाँ पे, सबने ओवन देखा है, इज सेट एट 310 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स। गिवन डाटा। अब हमारे को यहाँ पे क्या दिया, किचन का ओवन दिया है, तो ठीक है, इसके डायग्राम बनाता हूँ मैं पैरेलली और गिवन डाटा भी लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, अभी हाँ, अब एक किचन का ओवन दिया है, ये मैंने ऐसा एक डायग्राम बना दिया। ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये जो ब्लैंक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बन गया हमारा किचन ओवन। इसको नाम देता हूँ मैं किचन ओवन, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना दिया बच्चों हमारे को, 310 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो लेयर दिख रही है आपको, दिस वन, ये टेम्परेचर हमारे पास में है TI कितना, 310 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ TI 310 डिग्री सेल्सियस। और ओवन है, उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा ही। ड्यू टू सीजनल वेरिएशंस द किचन टेम्परेचर में वेरी फ्रॉम 12 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। अब ये सीजनल के वेरिएशन के वजह से किचन का जो हमारा टेम्परेचर है, हमारे घर की जो किचन है उसका टेम्परेचर बदल रहा बच्चों। ये समझो हमारे रूम है, ये रूम का मैंने ये लाइन बना दी, रूम के अंदर हमने किचन रखा है।
तो इसका टेम्परेचर बदल रहा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एयर आएगा, क्योंकि रूम के अंदर क्या है, एयर है, तो एयर का टेम्परेचर बदल रहा, कितना बदल रहा, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज चेंज फ्रॉम 12 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। बराबर है, विंटर में कम रहेगा और समर में ज़्यादा। अब आगे देखिए, इफ द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मतलब एच दिया है, बिटवीन आउटसाइड द ओवन सरफेस एंड किचन एयर इज 12 वाट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे को यहाँ पे अभी क्या दिया बच्चों, एच दिया है, ये वाला यहाँ का, इसको मैं बताता हूँ, एच आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच ओ, ये दिया है 12 वाट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द आउटसाइड ओवन सरफेस एरिया, ये जो है बच्चों, ये आउटसाइड ओवन सरफेस एरिया है, आउटसाइड ये वाला, एंड किचन एयर, ये तो यहाँ पे, ये तो किचन है, ये रूम बना दी मैंने सपोज, ठीक है, तो ये इसके बीच में यहाँ पे क्या रहेंगे, पूरी एयर रहेंगे आजू बाजू में, तो इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर है कोएफिशिएंट वो हमारे को दिया है। आगे देखिए, डिटरमाइन द नेसेसरी थिकनेस ऑफ अ फाइबर ग्लास, ओके, डिटरमाइन द नेसेसरी थिकनेस। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमारे को, थिकनेस पूछी है किसकी, फाइबर ग्लास की, तो यहाँ पे हमारे को पूछा है बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यल पूछा है, हाँ, यहाँ पे यल हमारे को पूछा है प्रॉब्लम में, फाइबर ग्लास का। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है, लेकिन फाइबर ग्लास की कितनी दी है हमारे को, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फाइबर ग्लास के इज गिवन 0.0036 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। ये थर्मल कंडक्टिविटी दी है फाइबर ग्लास की, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा उसने, इंसुलेशन टू इंश्योर दैट आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओवन डज नॉट एक्सीड 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो आउटसाइड का टेम्परेचर है ये वाला ओवन का, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया बच्चों, इसके ऊपर लगा दिया हमने एक फाइबर ग्लास का इंसुलेशन। तो देखिए अभी मैं इसके ऊपर ये इंसुलेशन बना देता हूँ आपको समझने के लिए। सपोज ये मेरा इंसुलेशन है, हाँ, ये फाइबर ग्लास का इंसुलेशन है और ये यल हमारे को पूछा है, ठीक है, और ये तो हमारा ओवन है। तो अभी इसका हमारे को आउटसाइड का टेम्परेचर ये ओवन के बाहर का पूछा है, यहाँ पे कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, देखिए ओवर डज नॉट एक्सीड ये दिया है हमारे को बच्चों यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे उसकी वैल्यू बताता हूँ, इस वैल्यू इज गिवन हाउ मच 45 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मनते, इसको कहा हमने TO। अज्यूम दैट स्टडी स्टेट कंडीशन प्रीवेल एंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वॉल इज निग्लिजिबल। ये सब चीज़ें हमारे को बच्चों यहाँ पे निग्लिजिबल करना है। तो आपको मेरे ख्याल से हर चीज़ समझ में आ गई परफेक्ट, हर डाटा मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। सो लेट्स वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को अभी हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमारे को यल पूछा है, तो देखिए अभी तो हमारे को पूछा यहाँ पे फाइबर ग्लास का थिकनेस का इंसुलेशंस, एक ही पैरामीटर है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ इंसुलेशंस फाइबर ग्लास, यल इज आस्किंग। तो देखिए बच्चों फिर क्या फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या रहता हमारे पास में, ये हमारे पास में है A इंटू TI माइनस T एयर, बराबर है, मतलब ओवन टेम्परेचर माइनस एयर टेम्परेचर अपॉन समेशन ऑफ यल बाय के। ये तो हमने फार्मूले पुट किए थे, प्रूव किया था।
अब यहाँ पे 2 आ गए, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ गया। तो देखिए अभी Q/A, स्मॉल q बराबर क्या रहता है, कैपिटल Q/A। तो ये फार्मूला मैं चेंज किया अभी यहाँ पे, स्मॉल q Ti माइनस टी एयर, और ये समेशन में रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में 2 अभी मटेरियल है, L/K, और दूसरा आ गया फिर 1/HO, ये आ गया एयर के लिए और ये आ गया वो ओवन के लिए। तो फिर देखिए यहाँ पे इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 1 गाइज। अब आगे आफ्टर राइट डाउन दिस इक्वेशंस, ये कि इनसाइड के लिए बन गया एक, इसी तरह से हमारे पास में इक्वेशन बनेगा फॉर आउटसाइड। ओके, तो दिस इज द फॉर इनसाइड इक्वेशंस, अनदर फॉर आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए देखिए फिर क्या फार्मूला आएगा हमारे पास में, Q इज इक्वल टू T व्हाट इज O माइनस टी एयर अपॉन, आउटसाइड जब जाएगा बच्चों तो फिर वहाँ पे क्या रहने वाला है, सिर्फ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो ये आएगा सिर्फ 1 ओनली HO, इक्वेशन नंबर 2 गाइस। ठीक है, बाकी की चीज़ें तो हमने निग्लिजिबल कर डाली। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम अभी इक्वेट करेंगे। तो देखिए अभी एकदम सिंपल है प्रॉब्लम, कुछ भी हार्ड नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पे दोनों की LHS सेम है, तो RHS क्या होगी बच्चों, यहाँ पे सेम हो गई। तो ये यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा फिर Ti माइनस टी एयर अपॉन L/K प्लस 1/HO इज इक्वल टू आउटसाइड TO माइनस टी एयर अपॉन 1/HO। ठीक है, तो आफ्टर राइट डाउन दिस ऑल दिस थिंग्स वी सॉल्विंग सम सिंपल मैथमेटिक्स इज हियर बॉयज। यहाँ पे सिर्फ सिंपल मैथ हमारे को सॉल्व करना है। सो 1/HO, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा हर चीज़ को और इसको सिर्फ मैं करना हो। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया ये 1/HO से इसको, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको, तो फिर क्या आ गया 1/HO इंटू व्हाट इज Ti माइनस टी एयर इज इक्वल टू T0 माइनस टी एयर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू L/K प्लस 1/HO गाइस। सिंपल है बिल्कुल। हाँ, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है गाइज। सो आफ्टर डूइंग द ऑल दिस मल्टीप्लिकेशंस, इसको अभी और मैं देखिए अभी क्या करता हूँ मैथमेटिक्स एडजस्टमेंट इसके अंदर। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, अब यहाँ से क्या किया मैंने, हर चीज़ को मल्टीप्लाई किया। अभी ये T0 से इसको हर पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया मैंने, इससे ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। तो फिर क्या आ गया L/K TO माइनस टी एयर प्लस 1/HO व्हाट इज T0 माइनस टी एयर। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को। उसके बाद में फिर बच्चों देखिए फिर क्या किया मैंने, अभी एडजस्टमेंट इसके अंदर HO की टर्म मैंने एक तरफ लाई, तो यहाँ पे आ गया फिर 1/HO इंटू Ti माइनस टी एयर। ओके, ये टर्म को मैंने इधर रिप्लेस किया, तो ये आ गई फिर यहाँ पे बच्चों क्या माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/HO इंटू TO माइनस टी एयर। कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम में सिंपल है पूरा। इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास में, इज इक्वल टू बचा हमारे पास में बच्चों इधर देखिए L/K इन अ ब्रैकेट TO
माइनस टी एयर। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए बच्चों, वापस से मैं लिख रहा हूँ हर चीज़ को। 1/HO टी आई माइनस टी एयर माइनस 1/HO टी ओ माइनस टी एयर इज इक्वल टू L/K टी ओ माइनस टी एयर। ठीक है, अब यहाँ पे 1/HO कॉमन है तो इसको मैंने कॉमन निकाला गाइस। तो फिर 1/HO अगर कॉमन निकाला तो फिर इधर क्या बचेगा ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास में टी आई माइनस टी एयर माइनस टी ओ, ओके, माइनस टी एयर इज इक्वल टू L/K टी ओ माइनस टी एयर। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/HO टी आई माइनस टी एयर माइनस टी ओ, माइनस माइनस ये प्लस ये टी एयर हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वल टू L/K टी ओ माइनस टी एयर गाइज। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये साइन और ये साइन हो गए कैंसिल। तो फिर फाइनली क्या बचा यहाँ पे 1/HO इन ब्रैकेट टी आई माइनस टी ओ इज इक्वल टू L/K इन ब्रैकेट टी ओ माइनस टी एयर। ठीक है, अब हमारे को L की वैल्यू निकालनी है तो फिर L इज इक्वल टू क्या हो गया गाइज, L इज इक्वल टू हो गया पूरा का पूरा इक्वेशन K अपॉन HO, पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, ये आएगा फिर टी आई टी ओ एज इट इज अपॉन ये नीचे आ गया T0 माइनस टी एयर, राइट। इधर देखिए फिर अभी वैल्यू पुट कीजिए सब के सब जितनी भी दिए हमारे को। तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज हाँ, सीधा मैं वैल्यू पुट करता हूँ अभी। यल के कितना दिया है 0.036 डिवाइडेड बाय HO कितना है बच्चों 12 इंटू इन ब्रैकेट टी आई कितना है 310 माइनस टी ओ कितना है 45 अपॉन टी ओ 45 और टी फॉर एयर 32। सब वैल्यू पुट की तो आपको यल की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे कितनी आंसर है यल की बच्चों 0.06115 मीटर। तो mm में कितना हो गया गाइस, ये mm में हो जाएगा हमारे पास में 61.15 mm। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स था सिंपल। तो फाइनल आंसर हमारे को यहाँ पे मिल गया यल इज इक्वल टू 61.15 mm। इतनी थिकनेस वहाँ पे रहेगी किसकी, इंसुलेशन ऑफ अ फाइबर ग्लास। ओके, ये जो फाइबर ग्लास लगाया मैंने यहाँ पे, इसका थिकनेस हमने अभी निकाला। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके, सो आई स्टॉप हियर। इफ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड इन योर अनदर कॉलेज फ्रेंड्स। Then subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.